जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सहारा इंडिया, जिला सहकारी, PSL, बीज बैंक, आदर्श बैंक, बैंक कैमूना जैसे देश के अंदर हजारों बैंक है, हजारों प्राइवेट बैंक है, जहां जनता का लाखों हजारों करोड़ रुपया जो है उसमें जमा है। आज तक सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा सभी बैंकों का खाता सीज होने के बाद जनता का पैसा फंस गया। अगर सरकार को इन बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करनी थी तो पहले जनता का पैसा निकलवा देती, सबका पैसा भुगतान करा देती, उसके बाद बैंक के खाते सीज करते। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने बैंकों के खाते सीज कर दिए और जिससे पूरे देश के लोगों का पैसा फंस गया। बताइए, वो जितने प्राइवेट बैंक देश में चल रहे थे उसका लाइसेंस किसने दिया था? केंद्र सरकार ने दिया था। वो क्या अपने मर्जी से पैसा वसूल रहा था? नहीं, सरकार ने उसको आदेश दिया था, लाइसेंस बना के दिया था, परमिशन दिया था। बैंक खोलने के लिए, बैंक चलाने के लिए, पैसा वसूलने के लिए, पैसा जमा करने के लिए जब सरकार लाइसेंस देती है और सरकार के लाइसेंस से जब बैंक चलते हैं तो फिर वो बैंक के खाता सीज क्यों कर दिए गए? आज देश में करोड़ों लोग परेशान हैं। लोगों ने पैसा जमा किया था कि पैसा जमा करके अपने बेटी की शादी करेंगे, पैसा जमा करके जब निकलेगा तो दुकान बनवाएंगे, पैसा जब इकट्ठा निकलेगा तो कहीं जमीन खरीदेंगे, पैसा निकलेगा तो कहीं बच्चे की नौकरी लगवाएंगे, पैसा निकलेगा तो कहीं जो है बच्चे की पढ़ाई लिखाई में लगाएंगे। लेकिन लोगों के सारे सपने अधूरे हो गए, सारे सपने चकनाचूर हो गए। करोड़ों अरबों रुपया जनता का पैसा डूब गया। और ये पैसा किसका है? इस देश के गरीब मजदूरों का है। अगर यही पैसा इस देश के नेताओं का होता तो कब तक मिल गया होता। यही पैसा अगर देश के विधायक, सांसद, मंत्रियों का होता तो ये पैसा कब तक मिल गया होता। ये पैसा अगर देश के अमीरों का और पूंजीपतियों का होता तो पैसा मिल गया होता। सरकार रातों रात संसद भवन खोला देती और रातों रात संसद भवन की कार्रवाई शुरू होती और अमीरों का पैसा रहता और रातों रात संसद की कार्रवाई शुरू करके आदेश दे करके अमीरों का पैसा भुगतान कर दिया जाता। लेकिन सरकार जानती है कि ये पैसा गरीबों का है, ये मजदूरों का है। उसे ठेला चलाने से फुर्सत नहीं है तो आवाज कैसे उठाएगा? उसे रिक्शा चलाने से फुर्सत नहीं है तो आवाज कैसे उठाएगा? उसे लबराई करने से फुर्सत नहीं है तो आवाज कैसे उठाएगा? किसी तरीके से देखते देखते 8 साल बीत गए। सरकार जान चुकी है कि जनता कुछ बोलने वाली नहीं है, जनता आंदोलन करने वाली नहीं है, कोई अपने हक अधिकार की बात नहीं कहने वाला है, लड़ने वाला है। इसीलिए सरकार ध्यान नहीं दे रही है और वक्त आ गया है, बैठने से काम चलने वाला नहीं है। आपको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा, आपको आंदोलन करना पड़ेगा और आपको सरकार से मांग करना पड़ेगा कि देश के जो लोगों का पैसा है वो सरकार हमें दिलवाए। हर जिम्मेदारी की व्यवस्था सरकार की है, हमारी सारी जिम्मेदारी सरकार पर निर्भर करती है। अगर हम परेशान हैं ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हम क्यों परेशान हैं। अगर हम भूखे मर रहे हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हम क्यों भूखे मर रहे हैं। अगर हमारे गांव में सड़क नहीं बन रहा तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सड़क क्यों नहीं बन रहा है। इस देश के हर चीजों पे सरकार का हक अधिकार है, सरकार का नियंत्रण है। सरकार से हम मांग करते हैं कि इस देश में जो करोड़ों लोगों का पैसा है सरकार दिलवाए। मेरे भाइयों, वक्त आ गया है एकजुट होने का, इकट्ठा होने का। जब तक आप इकट्ठा नहीं होंगे आपका पैसा मिलने वाला नहीं है। 16 फरवरी को दिन बृहस्पतिवार समय 11 बजे निचरौल के दामोदरी पोखरा पे 20,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अपने अपने बांड और रसीद और पासबुक की फोटोकॉपी करा करके और निचरौल के दामोदरी पोखरा पे इकट्ठा होंगे। शायर ने कहा है कि भीख क्यों मांगते हो गुनहगार की तरह, भीख क्यों मांगते हो गुनहगार की तरह। जब तुम्हारा हक है छीन लो हकदार की तरह, जब तुम्हारा हक है छीन लो हकदार की तरह। हम क्यों भीख मांगते हैं साथियों? हमने पैसा जमा किया है वो हमारे खून पसीने की कमाई है, वो हमारा हक अधिकार है और हमको लड़ करके अपने हक अधिकार को लेना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।